कोई कहता है जी परमात्मा जहां देखूं सर्वव्यापी, सब जगह वही वही, कण कण में परमात्मा है। दूसरा कह रहा है मेरे हृदय में परमात्मा है। तीसरा कहता है सातवें आसमान में परमात्मा है। कोई खुद को ही शिवो हम कह के बैठा है, मैं ही भगवान हूं। और कोई कहता जी हम तो पांव भगवान के पांव की धूल भी नहीं है, हम तो नीच हैं, पापी हैं। कोई ऐसा कह रहा है। आखिर सच क्या है? सच का भी तो पता होना चाहिए। अब हम जितनी भी आत्माएं हैं हम सब अल्पज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञ कौन है? सब कुछ जानने वाला परमात्मा। तो जरूर वो जानता होगा, अपना तो जानता ही होगा, और उसे आना भी पड़ेगा बताने के लिए अपना स्वरूप मैं हूं क्या। एक बार एक न्यूज़पेपर में कोई न्यूज छपी जिसमें परमात्मा के विषय में बातें कही गई थी। 6 या 5 कॉलम उसमें थे। पहले कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, कुदरत ही भगवान है, और उसको उन्होंने अपने तरीके से फिलोसफिकली सिद्ध किया था। दूसरे कॉलम में लिखा था कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये बात दूसरे कॉलम में लिखी थी। तीसरे में लिखी थी ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म महातत्व जो बताया था कल वही भगवान है। अगले कॉलम में लिखा था कि परमात्मा का ना नाम है, ना रूप है, ना कोई आकृति है, वो तो निराकार है। अगले कॉलम में लिखा था कि जितने भी देवी देवता हुए हैं वो सब भगवान के ही तो रूप हैं, वो उसी के ही अवतार हैं। उससे लास्ट कॉलम में लिखा था कि भगवान कण कण में विराजमान है, ओमनी प्रेजेंट है, जहां देखो सब में भगवान है, तेरे में भी मेरे में हर जगह भगवान बैठा हुआ है। अब ये 6 कॉलम लिखने के बाद लास्ट में राइटर ने लिखा था बड़ी दिलचस्प बात कि मुझे लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। अगर पढ़ने वालों को लगे कि कोई है तो जरूर सिद्ध करके बताना। अब पढ़ने वाले जो रीडर्स थे उन्होंने भी सारी बातें पढ़ी जैसे आपने सुनी, तो वो और कंफ्यूज हुए होंगे कि परमात्मा साकार है, निराकार है, सब जगह है, सातवें आसमान में हम ही परमात्मा हैं या परमात्मा अलग है। वो भी कंफ्यूज हुआ होगा और उसको भी लगा होगा कि सचमुच ही परमात्मा है नहीं। तो आज परमात्मा के विषय में इतनी सारी बातें क्यों सुनने को मिलती? इतने सारे विश्वास, इतने सारे धर्म, इतने सारे फेथ, हर कोई अपने हिसाब से परमात्मा की व्याख्या कर रहा है जैसा जैसा उनको अनुभव हुआ। हालांकि परमात्मा कोई स्थूल चीज नहीं है जो जिसको इन चरम चक्षुओं से देखा जा सके, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जिसको स्पर्श किया जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके। इसलिए सबके अपने अपने अनुभव। अब वो अनुभव सच हैं या नहीं वो हमें जांचने की जरूरत है या नहीं है। देखिए एक बार 5 सूरदास थे, नेत्रहीन 5 व्यक्ति थे। उनको हाथी घर में भेजा जाता है ये जानने के लिए कि हाथी कैसा है। तो पांचों हाथी घर में जाते हैं, अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं कि हाथी कैसा है। पहले सूरदास ने हाथी की टांगों को हाथ लगाया, कहता जी पता चल गया कि हाथी कैसा है, हाथी तो खंबे की तरह है। दूसरे सूरदास ने हाथी की पीठ को हाथ लगाया, कहता जी हाथी तो दीवार की तरह है। तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़ ली, कहता जी हाथी तो रस्से की तरह है। चौथे ने उसकी सूंड पकड़ ली, हाथी कहता सांप की तरह है। पांचवें ने उसके पंख पकड़ लिए, कान पकड़ लिए, कहता जी वो पंखे की तरह है। अब पांचों के पांचों नेत्रहीन जो थे, सूरदास जो थे, वो क्या सही बता रहे थे? अपने हिसाब से जो उनको अनुभव हुआ बिल्कुल सही था, लेकिन क्या उन सब की व्याख्या हाथी के बारे में एक्चुअल में सही थी? नहीं थी। वही हाल आजकल के हम सब मनुष्यों का है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। हम जानते होते तो फिर परमात्मा को क्यों कहते हे भगवान मुझ नेत्रहीन को नेत्र दो, हे भगवान हम अंधों की लाठी बनो,
इसका मतलब दो आंखें तो सबके पास हैं, कौन सी आंख नहीं है? ज्ञान की तीसरी आंख। और वो ज्ञान हमारे पास नहीं है लेकिन उसके पास तो है। इसलिए उसने गीता में कहा है, मैं जो हूं जैसा हूं मैं खुद ही आकर बताता हूं, और जब तक मैं नहीं बताऊं तब तक कोई मुझे पहचान नहीं सकते। और पहचानते भी कितने हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई है जो भगवान के सत्य स्वरूप को, सत्य परिचय को प्राप्त करते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, पंडित जी का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, भाई बीमारी ऐसी हो गई है कि अब भगवान ही बचा सकता है, अब भगवान को याद करो। तो पंडित जी श्री कृष्ण जी को याद करने लगे। 2 दिन तक आराधना पूजा कीर्तन करते रहे। श्री कृष्ण जी को लगा कि कोई मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तैयार होके आने लगे। इतने में पंडित जी का पड़ोसी आ गया। कहता, पंडित जी आपके घर में समस्या आई है, ऐसे मौके पे श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते, ये तो जगदम्बा माँ को याद करो, वही सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, आप उसे याद करो। पंडित जी को लगा ठीक है, उसने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़ के जगदम्बा माँ को याद करने लग गए। अभी श्री कृष्ण जी आधे रास्ते में आए थे, उन्हें लगा कि ये तो गया, दूसरी तरफ वापस चले गए। अब पंडित जी जगदम्बा माँ को 2 दिन तक पूजा आराधना करते रहे। माँ भी तैयार होके आने लगी। इतने में एक और पड़ोसी पंडित जी का आ गया। कहता, पंडित जी पता है आपके घर में विघ्न आया है, और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी हैं, उन्हें आप उनकी भक्ति करो। पंडित जी ने उनकी भक्ति शुरू कर दी। उधर जगदम्बा माँ रास्ते में आ ही रही थी मदद करने के लिए, वो वापस हो गई, ये तो तीसरी तरफ चला गया। तो अभी वो श्री गणेश की भी पूजा करता रहा 2 दिन। एक और पड़ोसी आ गया, एक और रिश्तेदार आ गया, कहने लगा, भाई आप गायत्री मंत्र का जाप करो, वहीं से कुछ होएगा। तो उसने अब गणेश जी को छोड़ के गायत्री मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो उधर गणेश जी भी आ रहे थे तैयार होके, वो भी वापस चले गए। लास्ट में क्या हुआ कि पंडित जी का बेटा स्वर्ग सिधार गया, शरीर छोड़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि उसने पूजा की, आराधना की, भक्ति की, सब किया, पर उसको एक पे निश्चय नहीं था। और एक पे निश्चय क्यों नहीं था? क्योंकि एक का परिचय नहीं था। उसको अगर परमात्मा की पहचान होती कि परमात्मा कौन है, सही चीज का पता होता, तो दर दर नहीं भटकता। तो हमारा हाल भी तो वैसा ही है, हम भी वैसा ही करते, जो कोई कहे वैसा करने लग जाते हैं। क्योंकि असली परमात्मा की पहचान, उसका परिचय नहीं है, और वो ना होने के कारण हमें वो प्राप्तियां नहीं होती। तो परमात्मा का परिचय होना क्यों जरूरी है? मान लो भगवान आपके सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं, और आपको पता ही ना हो कि ये भगवान है, और वो चला गया, फिर बाद में पता चला, तो क्या होगा? धोखा खा जाएंगे। अच्छा, कोई आ जाए, कोई कहे कि मैं ही भगवान हूं, नकली कोई आ जाए, और हम अंधश्रद्धा में हाँ जी आप ही होंगे शायद, तो भी धोखा खाएंगे। तो सही का पता होगा तभी तो प्राप्ति होगी ना। तो सही का कैसे पता चले? जैसे एक डॉक्टर होता है, उसके गुणों से, उसके ज्ञान से, उसकी कर्तव्य से पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है, कुछ पहचान होती है, कुछ उसकी क्वालिटीज होती हैं जिससे पता चल जाता है। ऐसे ही परमात्मा की भी 5 ऐसी क्वालिटीज हैं जो परमात्मा को पहचान हमें दे सकती है। जैसे एक जौहरी कसौटी पे कस के पता चलता करता है कि कितना सोने में कितना कैरेट का है, ऐसे ही 5 कसौटियां, 5 पहचाने मैं आपको दूंगा, जिस पर आपने अपनी मान्यताओं को कसकर देखना है। जो आज तक हमने मन में मान्यताएं बनाई हैं परमात्मा के विषय में, 5 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखना, जो परमात्मा को डिफाइन करेंगे। पहली बात, परमात्मा उसे कहा जाता है
जो सर्वमान्य हो, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, सर्वधर्म मान्य, केवल एक संप्रदाय, एक मठ, एक धर्म को मानने वाला नहीं, बल्कि सब उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं। चाहे उसके अलग अलग नाम हैं, ईश्वर कह दो, खुदा कह दो, वाहे गुरु कह दो, गॉड कह दो, लेकिन है तो वो एक ही। ऐसा तो नहीं कि वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति किसी के लिए चाचा हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी के लिए पिता हो सकता है, किसी का मामा हो सकता है, पर वो व्यक्ति तो वही है ना, वो तो नहीं बदलेगा। उसके संबंध बदल गए, नाम बदल गए, पर वो व्यक्ति तो वही है, उसका रूप भी वही है। तो परमात्मा का क्या रूप हो जो सब उसको मान लें। अब आप अपनी मान्यताओं को भी चेक कर लेना, का बीच बीच में करते जाना कि जिसको आज तक हम भगवान समझ बैठे थे, क्या वो सर्वधर्म मान्य है? क्या सब कहेंगे कि यही हमारा परमात्मा है, यही हमारा खुदा है, यही गॉड है? दूसरी बात, परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च हो, सुप्रीम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचा हो। उससे ऊपर कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। वो सबका माता पिता होने के कारण परम पिता है, सबका टीचर शिक्षक होने के कारण परम शिक्षक है, और सबका गुरुओं का भी गुरु होने के कारण परम सतगुरु है। वो सबका रक्षक है। परमात्मा वो जिसके ना माता पिता होते, ना उसका कोई शिष्य गुरु होता है, ना उसका कोई टीचर होता है, ना उसका कोई रक्षक होता है, क्योंकि वो तो सबकी रक्षा करता है। तो इसलिए परमात्मा वो जो सबसे ऊंच हो, जिसके माता पिता होंगे तो माता पिता नेचुरल है उससे ऊंचे होंगे, जिसका कोई गुरु हुआ तो गुरु नेचुरल है उससे ऊपर होगा। तो परमात्मा वो जिसके ना कोई माता पिता है, ना कोई गुरु है, ना कोई टीचर है, ना कोई उसका रक्षक है। तीसरी बात, ईश्वर उसको कहेंगे, याद रखना, याद रख रहे हैं ना, जो सर्वोपरि हो, सबसे परे, सर्व से न्यारा हो। वो कौन हो सकता है? किस किस चीज से न्यारा होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है, वो अजन्मा है, ये भी हमने पढ़ा, वो जन्म नहीं लेता। परमात्मा के बारे में कहा है, मैं कालों का काल हूं, हे अर्जुन, मुझे काल खा नहीं सकता। मतलब परमात्मा वो जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो जो जन्म भी ना लेता हो, मृत्यु को भी प्राप्त ना होता हो, यानी जन्म मरण से ऊपर हो, जन्म मरण से न्यारा हो, वो हुआ परमात्मा। अच्छा, जो जन्म मरण से न्यारा होगा तो क्या उसके पास फिर अपनी बॉडी होगी, शरीर होगा? शरीर तो तभी मिलता है जब जन्म मिले, और जिसको एक बार शरीर मिल गया तो सबको पता है कि देह तो नश्वर है, कोई कितना भी हो, 100 साल 150 साल, कभी तो जाएगा। तो मतलब परमात्मा शरीर भी नहीं लेता और शरीर के संबंधों में भी नहीं आता, उसके कोई माता पिता गुरु शिक्षक कुछ नहीं है। तो परमात्मा वो जो देह और देह के संबंधों से न्यारा हो, उनसे ऊपर हो। और किस बात से न्यारा? जिसका देह ही नहीं है, देह के संबंध भी नहीं है, तो फिर परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो कर्म और फल से भी न्यारा है। अकर्ता उसको कहा जाता है। परमात्मा अकर्ता है, कर्म नहीं करता। परमात्मा अभोक्ता है, वो फल भी नहीं भोगता। मतलब परमात्मा वो जो कर्म और फल से भी बियॉन्ड हो, उससे भी न्यारा हो। अच्छा, जो कर्म नहीं करेगा तो कर्म कैसे होते हैं? या तो पाप या पुण्य। तो परमात्मा वो जो पाप पुण्य से भी न्यारा हो। परमात्मा कभी पुण्य आत्मा नहीं कहते उसको, ना ही पाप आत्मा कहते हैं। हम पुण्य आत्मा बनते हैं या पाप आत्मा बनते हैं, परमात्मा नहीं बनता। अच्छा, पाप पुण्य से न्यारा मतलब पाप पुण्य के कारण फिर हमें सुख और दुख मिलता है। तो भगवान वो जो सुख और दुख से भी न्यारा हो। तो किन किन बातों से परे हो, किन किन बातों से न्यारा हो? जन्म मरण से न्यारा,
देह और देह के संबंधों से ऊपर, कर्म और फल से ऊपर, सुख और दुख से ऊपर, पाप और पुण्य से परे। जिसके ऊपर ये परिभाषा लागू होती है वो परमात्मा है। चौथा, भगवान उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? गॉड नोज। भगवान को सब पता है, मतलब वो सब कुछ जानता है। तो परमात्मा उसे कहते हैं ना जो सब कुछ जानने वाला हो। और पांचवा, परमात्मा वो जो सर्व गुणों में अनंत हो, जो सर्व का दाता हो। परमात्मा कभी लेता नहीं किसी से, देता ही है। इसलिए कहते हैं देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के गीत भी बना हुआ है कोई। तो वो उसके पास अथाह है, उसके गुण भी अथाह हैं, शक्तियां भी अथाह हैं, अनलिमिटेड हैं, उसकी लिमिट नहीं है। इसलिए कहते हैं धरती को कागज बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, समुद्र की स्याही बनाओ, स्वयं विद्या की देवी साक्षात सरस्वती भी उसकी महिमा लिखने लगे तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जाए। वो सर्व गुणों में अनंत है और हमेशा दाता है। तो ये 5 डेफिनेशंस परमात्मा की हुई, हो गई या नहीं हुई? अब आप अपनी अपनी मान्यताएं, जो मैंने आपको अभी 5-6 पहले भी बताई थी, जो न्यूज़पेपर में छपी थी, उनमें से आपकी भी कोई मान्यता होगी, उनको आप चेक करो कि क्या वो सही हैं या हम ऐसे ही चल रहे थे अभी तक अंधेरे में। एक एक मान्यता को लेते, ठीक है? क्या प्रकृति भगवान हो सकती है? पीपल का पेड़, पानी, ग्रह नक्षत्र, चांद, सूरज, ये सब प्रकृति में आते हैं ना? अगर हैं, देखो 3 चीजों से ये सृष्टि चलती है। 3 इंडिपेंडेंट पावर्स हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा और परमात्मा, इसमें तीनों इंडिपेंडेंट है। आत्मा का अलग रोल है, परमात्मा का अलग रोल है और प्रकृति का अलग रोल है। तो प्रकृति को परमात्मा कहना भूल है। क्या सब धर्म के लोग मानेंगे कि प्रकृति, पानी परमात्मा है? मानेंगे। हाँ, रिस्पेक्ट देना अलग चीज है कि नदियां हमें पानी देती हैं, पानी कितने काम में यूज आता है, पेड़ हमें फल देते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना अलग है। रिस्पेक्ट के कारण हमारे धर्म में उनको देवता की संज्ञा दे दी, क्योंकि वो जैसे धरती को मां कह दिया, ऐसे ही उनको देवता की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वो हमें देते हैं, हमारी पालना करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा है। परमात्मा तो एक ही है। देवी देवता लाखों में है, करोड़ों में है, 33 करोड़ देवी देवता है। और कुदरत तो बिल्कुल ही अलग है। कुदरत के लिए हमें थैंक्स देना चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देती है। तो कुदरत परमात्मा नहीं है। तुलना जरूर कर देते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, पर तुलना करना और होना में फर्क होता है। दूसरा क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा के पता नहीं टुकड़े हो गए और कितने अंश हो गए। परमात्मा अंत में हम परमात्मा में समा जाएंगे, ये भी लोग कहते हैं। सागर से जैसे बुदबुदा उठता है, बाद में सागर में समा जाता है, अंत में हम भी परमात्मा के में समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। अब जरा इसको चेक कर लो, क्या ये घटित हो सकता है? आत्मा मैंने कहा अलग है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा वो ऊर्जा है जो ना पैदा की जाती ना नष्ट होती है। एनर्जी के लिए यही रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था। तो आत्मा भी एनर्जी है, आत्मा ना पैदा होती है ना विनाश को प्राप्त होती है। अगर आत्मा परमात्मा में समा गई तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी तो एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो गई।
उसका तो सारा ही खत्म हो गया कहानी। अच्छा, अगर वो कई कहते परमात्मा बन जाते हैं, आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। भाई हमने अभी तक देव आत्माएं सुनी, पाप आत्माएं सुनी, महान आत्माएं सुनी, धर्म आत्माएं सुनी, परमात्माएं तो नहीं सुना कभी। कभी बहुवचन में सुना परमात्मा? परमात्मा के लिए तो एक ही चीज कहते हैं, गॉड इज वन। तो अगर आत्मा परमात्मा बन जाती होती तो अब तक 2 4 8 10 तो बने होंगे इतने सालों में, तो फिर हम परमात्मा कह देते उनको, परमात्माएं शब्द यूज हो जाता, लेकिन नहीं होता। अच्छा, परमात्मा क्या है? पिता है, हम क्या है? बच्चे हैं। कोई भी बच्चा किसी का पिता तो बन सकता है, लेकिन अपना पिता बन सकता है कभी? बन सकता है? पिता की तरह बन सकता है, पर खुद को खुद ही जन्म देने वाला वो तो इम्पॉसिबल चीज है। तो वो पिता है, हम बच्चे हैं, तो हम पिता कैसे बन सकते हैं? पिता की तरह बन सकते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा हो, वो बाप की गद्दी पे बैठ सकता है, बाप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकता है, छोटे भाई बहनों को बाप की तरह पालना दे सकता है, लेकिन बाप तो नहीं बन सकता सबका, बाप की तरह बन सकता है। हम भी परमात्मा की तरह जरूर बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो कहीं से मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भक्ति करके ले ली जाए। हुआ क्लियर? क्या हम परमात्मा बन सकते हैं? क्या आत्मा परमात्मा का अंश है? अंश मतलब तो बिग बैंग हो गया और उसके टुकड़े हो गए पार्टिकल्स में। जब आत्मा पैदा ही नहीं होती तो अंश का मतलब ही नहीं है। था वंश, वंश तो है, हम उसके संतान हैं, वंश की जगह लोगों ने अंश बोलना शुरू कर दिया। तो एक मान्यता ये थी। अच्छा, इस मान्यता को क्या दूसरे धर्म वाले स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के अंश हैं? वो भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो एक ही जगह लिखी हुई है। तीसरी मान्यता, ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म महातत्व, इसलिए कई लोग ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने आपको क्या बताया था कि ब्रह्म लोक तो परमात्मा के रहने का स्थान है, हमारा भी रहने का घर वो ब्रह्म लोक, वो परम धाम है जो सूरज चांद तारों से परे है। अच्छा, अब रहने का स्थान और रहने वाला एक तो नहीं हो सकते। क्या कभी मालिक को ही मकान मालिक कह सकते हैं? कभी मकान को ही मालिक कह सकते हैं? मकान अलग है, मालिक अलग है। तो मालिक परमात्मा है, वो ब्रह्म महातत्व में रहता है, ना कि वो तत्व ही भगवान है। वो घर है जिसको ब्रह्म महातत्व कहते हैं, ब्रह्म लोक कहते हैं, वो रहने का स्थान है, वो भगवान नहीं, वहां भगवान रहते हैं। तो फर्क हुआ। अगली मान्यता क्या थी? परमात्मा का ना नाम है, ना रूप है, ना कोई साकार आकृति है, तो नाम रूप से न्यारा है। अब सोचो, कभी किसी चीज को चीज हो उसका नाम ही ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल है? तो कितना भी घटिया चीज हो उसका भी कुछ ना कुछ नाम तो दे ही देते हैं लोग, तो उसका नाम ही ना हो। अच्छा, ऐसी कोई चीज है जिसका रूप ही ना हो, कोई आकार ही ना होता हो? इवन इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा, कितना छोटा एटम होता है जो नजर भी नहीं आता, उसके भी हम साइंस में पढ़ते थे, ऐसे ऐसे उनकी शेप होती है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं, उनकी भी होती थी। हवा जिसके लिए कहते हैं क्या दिखती तो है नहीं, लेकिन हवा का नाम तो है ना, नाम भी है और रूप भी है। किसी पेंटर ने हवा दिखानी हो, आर्टिस्ट ने, तो कैसे बनाएगा? दिखाएगा ना, तूफान भी दिखा देगा, और शांत हवा है वो भी दिखा देगा, कुछ ना कुछ रूप उसका दिखा देगा। तो इतनी परमात्मा जिसका इतना मोहनी रूप है, इतना सुंदर रूप है कि हमने खुद ही कहा था सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो सुंदर है और हम कह रहे हैं उसका रूप ही नहीं है। अच्छा, नाम भी नहीं है, नाम के बिना तो कोई चीज होती ही नहीं है, नाम तो होना चाहिए। हाँ, हम लोग अपने नाम रखते हैं, पर हमारे नाम केवल संज्ञावाचक होते हैं,
गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नहीं होते। किसी बहन का नाम हो हंसमुख, हो सकता हो रोती रहती हो। किसी का नाम धनपत राय हो, भीख मांग रहा हो। कोई अमीर चंद हो लेकिन फकीर बन के घूम रहा हो, वो तो पॉसिबल है। पर परमात्मा वैसा नहीं है। परमात्मा के जो गुण हैं, नाम है, वो गुणवाचक है और कर्तव्यवाचक है। मतलब उसके गुणों के आधार पे उसका नाम है। जो उसका नाम है वो उसकी क्वालिटीज को सिद्ध करता है। एक बार एक आदमी था, तो उसका नाम घर वालों ने रखा था छज्जू। क्या नाम रखा था? तो जब वो बड़ा हुआ तो उसके दोस्त उसको हंसते थे, तो उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरा नाम लगता ठीक नहीं रखा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपना नाम बदलूं। घर से निकल गया ढूंढने, कोई अच्छा सा नाम ढूंढता हूं। तो आगे जाके देखता है, घर से बाहर निकलता है तो उसने देखा कि एक लेडी धान कूट रही है ओखली में। तो उसने पूछा, जी आपका क्या नाम है? कहती जी लक्ष्मी। उसको बड़ा हैरान हुआ, कहता लक्ष्मी धान कूट रही है आज के जमाने में, क्या हो गया? थोड़ा और आगे गया तो अब उसने पूछा, एक और आदमी था, तो वो कटोरा लेके भीख मांग रहा था। उसने पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम है? कहता जी धनपत राय। उसको और हैरानी हुई। थोड़ा और आगे गया तो एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी। तो वो वहां सब कह रहे थे राम नाम सत्य है। वो भी खड़ा हो गया, एक से पूछा इनका क्या नाम है? कहते जी अमरदास। आ गया घर वापस। लोगों ने पूछा, भाई साहब कौन सा नाम पसंद करके आए? कहता जी, बड़ी अच्छी बात उसने बताई। कहता जी लक्ष्मी कूटे धान, लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरदास जी चल बसे, मेरा छज्जू ना भी ठीक। क्योंकि आजकल नाम कुछ और है, काम तो होता नहीं। तो कहता मैं छज्जू ही ठीक हूँ। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा नहीं है। उसका क्या नाम है, क्या रूप है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसको निराकार भी कह देते हैं, पर निराकार का लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं। उन्हें लगता शायद उसका आकार नहीं, लेकिन निराकार तुलनात्मक शब्द है। जैसे इस हॉल को हम कहेंगे बड़ा हॉल है, तो बड़े का मतलब किसी की तुलना में छोटा है, किसी छोटे की तुलना में बड़ा है, तभी तो कहा ना वो तुलना वाला शब्द है, बड़ा और छोटा। उसी तरह साकार और निराकार तुलनात्मक शब्द है। साकार जब हम कहते हैं तो मतलब हमारी बॉडी की तरह, साकार देहधारी जैसे। और परमात्मा साकार रूप में नहीं है। साकार मतलब जिसको आंखों से देखा जा सके, हाथों से स्पर्श किया जा सके, इसलिए उसको निराकार कह दिया। इसलिए उसको क्या कहा? निराकार। निराकार मतलब आकार तो है पर इतना छोटा है कि ना दिखता है ना स्पर्श होता है। पर आकार के बिना कोई चीज होती नहीं। अब उसका कैसा आकार होगा, क्या नाम होगा, वो भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, एक मान्यता और थी कि सभी अवतार हैं भगवान के। जो जो अवतार अभी तक आपके मन में देवी देवताओं के चित्र आ रहे हैं, उनको चेक कर लो, क्या वो सर्वधर्म मान्य हैं? क्या उन बिना देह और देह से अलग हैं? क्या उनके माता पिता नहीं थे? क्या उनके गुरु नहीं थे? तो फिर वो परमात्मा कैसे हुए? हमने तो 5 क्वालिटीज बताई परमात्मा की, उनको उनके ऊपर लगा के देखो। तो लास्ट में निचोड़ आता है कि परमात्मा वो हो सकता है जो देहधारी नहीं हो। परमात्मा वो जिसका अपना बॉडी, अपना 5 तत्वों का शरीर नहीं होता। अगर शरीर होता तो जन्म भी होता और मृत्यु भी होती। शरीर होता तो माता पिता भी होते, उसके गुरु भी होते, कोई ना कोई उसके ऊपर होता। शरीरधारी कभी तीनों लोगों का ज्ञान नहीं रख सकता, वो सबको देने वाला भी नहीं हो सकता। शरीरधारी को सारे धर्म के लोग मान भी नहीं सकते। जो 5 कसौटियां हैं वो शरीरधारी पे लागू नहीं होती।
फिर वो क्या है? तो उसके शब्द में ही उसका संधि छेद करें आप परमात्मा का, उसी में ही उसका परिचय छिपा हुआ है। परमात्मा माना परम जमा आत्मा। तो आत्मा का रूप कल बताया था, ज्योति बिंदु स्वरूप। आत्मा एक लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश का पुंज है। तो परमात्मा कैसा होगा? परम प्लस आत्मा है तो आत्मा, पर परम है, सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, ऑलमाइटी है। तो उसका स्वरूप भी तो ऐसा ही होगा ना, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे पंछी का पिता कैसा होगा? शेर का जन्म देने वाला कैसा होगा? शेर की होगा। आदमी का पिता आदमी की तरह। तो आत्मा का पिता शरीर का पिता थोड़ी है, शरीर का होता तो शरीर की तरह होता। परमात्मा आत्मा का पिता है, तो आत्मा जैसी है वैसा ही वो परमात्मा है। इसलिए दिखाया कि वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा लाइट है, डिवाइन लाइट है, नूर है। और उसने जो अपना नाम बताया है वो गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है, और वो नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। वैसे तो कुछ भी कहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर कह दो, भगवान कह दो, खुदा कह दो, लेकिन जो उसने अपना बताया वो है शिव। शिव का मतलब कल्याणकारी, सदा शिव, सदा कल्याणकारी। शिव का मतलब पवित्र, शिव का मतलब बिंदु, शिव का मतलब शंभु भी बोलते हैं ना, जो स्वयं भू पे आया, मतलब खुद आया, खुद प्रकट हुआ, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वो परमात्मा शिव है। और यहां हम उसको ब्रह्मा कुमारीज में प्यार से शिव बाबा कहते हैं। ऐसे भी कहते हैं ना भोलेनाथ बाबा, तो हम क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा मतलब फादर, बाबा मतलब कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं, बाबा मतलब फादर। वो हमारा पिता है, परम पिता है, इसलिए उसको शिव बाबा कहते हैं। रूप उसका ज्योति बिंदु है, और ये उसके गुण दिखा रखे हैं कि वो सुख दुख से न्यारा है, आनंद का सागर है, सतयुग की स्थापना करने वाला है, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला है, दुख हरता है, सुख करता है। और उसके गुणों की तुलना हमेशा सागर से करते हैं, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो ये सारे उसके गुण हैं, वो गुणों का भंडार है। तो उसके गुण पता चले, नाम पता चला, सर्वात्माओं का पिते वाला चित्र लगाना। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। अच्छा, अब परमात्मा उसे कहा जाता है, क्या किसे कहा जाता है? जिसके ऊपर वो 5 बातें घटित होती है। तो अब आप शिव के ऊपर देख लो, एक चित्र अभी आपके सामने आएगा जो आपको बताएगा कि परमात्मा शिव को सब धर्मों में माना जाता है। उसकी यादगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह है। और अपने धर्म में भी आप देख लो तो शिव की पूजा हर जगह होती है नहीं होती? ऐसा कोई मंदिर है जहां शिवलिंग ना रखा हो? ऐसा भारत के गांव गांव में कोई भी मंदिर होगा, शिव की पिंडी आपको मिलती है। देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है, पर परमात्मा की, शिव की पूजा कहाँ होती है? सारे इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी जहां जहां पहले यादगार मिलते हैं इसके शिवलिंग के। नेपाल में भी है, पशुपतिनाथ नेपाल, वो चित्र भी आएगा आपके सामने। वो चीज है। अच्छा, परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं? शिव के बारे में ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना परमात्मा शिव को। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मठ हैं, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। ज्योतिर्लिंगम क्यों कहते हैं शिव को? फिर वो ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। वो ज्योतिर्लिंगम, वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, मतलब ना उसमें स्त्री की विशेषता है
लक्षण है ना पुरुष के हैं, वो तो कल्याणकारी है। वो शिवलिंग मतलब सबके लिए कल्याण की भावना रखने वाला, वो उसके लक्षण है, वो उसके गुण हैं। तो परमात्मा शिव की महिमा अपरम अपार है, हर जगह शिव की मान्यता है। और कैसे है वो आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए, परमात्मा के जो 12 मठ हैं और जो बड़े प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर भारत में आप इतिहास उठा के देख लो, और शिव की पिंडी के मिलेंगे, शिव के मिलेंगे। और उनके पीछे क्या लिखा होता है, या तो नाथ या ईश्वर। रामेश्वरम, गोपेश्वरम, विश्वेश्वरम, पापकटेश्वरम, ओंकारेश्वर, सबके साथ ईश्वर है, ओंकारेश्वर। बाकी किसी के साथ ईश्वर लगता है? हम खुद लगा दें बात अलग है, लेकिन नाम में कहीं नहीं है। और नाथ होगा, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ, ऐसे ये 12 प्राचीन भारत के मेन मंदिर जहां पिंडी के रूप में परमात्मा की मान्यता है, तो वो है। अच्छा, अमरनाथ मतलब वो हम सब आत्माओं के अमरनाथ, हमको अमर बनाने वाले नाथ हैं, इसलिए उनको अमरनाथ जम्मू कश्मीर में। काशी में विश्वनाथ, सारी विश्व की आत्माओं के नाथ हैं। सोमनाथ गुजरात में है। देखो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में ज्यादातर किसकी पूजा होती है? माँ दुर्गा की, काली की होती है। नॉर्थ में श्री राम श्री कृष्ण की ज्यादा है। वेस्ट में चले जाओ, महाराष्ट्र गुजरात, श्री गणेश की है। साउथ में चले जाओ, वेंकटेश बालाजी विष्णु की ज्यादा आराधना होती है। तो जितने भी देहधारी इष्ट हैं उनको देवी देवता कहा जाता है। उनकी पूजा स्टेट वाइज मिलेगी, कहीं हो रही है, कहीं दूसरे की हो रही है। लेकिन शिव की आराधना ऊपर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम तक किस रूप में हो रही है? पिंडी के रूप में हो रही है। रामेश्वरम को आप देख लो, राम ईश्वर। जब श्री राम जी ने युद्ध करना था रावण के खिलाफ, तो श्री राम जी को पता था कि रावण को कहां से शक्तियां मिली हैं? शिव से। और समझदार वो होता है जो अपनी शक्तियों को भी जानता है और दुश्मन की शक्तियों को भी जानता है। उनको पता था कि रावण पहुंचा हुआ आदमी है, इसलिए उन्होंने शिव की पिंडी स्थापित की और शिव से शक्ति लेके युद्ध में विजय प्राप्त की। रामेश्वरम, राम का भी ईश्वर। गोपेश्वरम, श्री कृष्ण का भी जो ईश्वर है। कुरुक्षेत्र में आप जाइए, वहां बना हुआ है मंदिर, जिसे स्थानेश्वर या कुछ भी कहते हैं, सर्वेश्वर भी कह देते हैं। वहां पर वो कहते हैं श्री कृष्ण ने वहां पांडवों से पिंडी स्थापित करवाई थी और वहां शिव की पूजा महाभारत के युद्ध से पहले की थी। वहां भी वो यादगार है। अच्छा, और आप देख लीजिए पशुपतिनाथ नेपाल में, वहां सब पशुओं का भी नाथ है और पतियों का भी नाथ है, सबका मालिक है, वहां भी उनकी पूजा होती है। तो शिव की पूजा हर जगह होती है, क्योंकि वो देवों का देव महादेव है। सब देवताओं के भी आगे अगर कोई संकट आता था तो किसके पास जाते थे? लास्ट में शिव के पास ही पहुंचते थे। अच्छा, देवियां जिनकी पूजा होती है, नवरात्रों में कितनी हम आराधना करते हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? उनके लिए क्या कहते हैं कि जब संसार में असुर बढ़ गए तो आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया और उनको शिव शक्ति कहा। चाहे उनके अलग अलग नाम जो भी है, तो उनको किसने उत्पन्न किया? तो जो उत्पन्न हुआ होता है वो बड़ा होता है, उत्पन्न करने वाला बड़ा होता है। तो शिव देवियों के भी देव हैं, देवों के भी देव, देवियों के भी देव, और वही महादेव हैं। देवी देवता 33 करोड़ हैं। देवी देवता जन्म मरण में आते हैं, सुख दुख में आते हैं, कर्म फल में आते हैं। भगवान एक है,
वो इन सब से न्यारा है। देवी देवता देहधारी है, वो हर धर्म में अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है, उसकी मान्यता सब धर्मों में है। एक धर्म की बात बताई, अब दूसरे धर्मों पे आ जाओ। ये दिखा रखा है मक्का का एक चित्र। इस्लाम में कहते जब खुदा के बारे में थोड़ा सा भेद हुआ तो लोग आपस में लड़ने लग गए। तो खुदा ने कहा कि आपस में मत लड़ो, मुझे मेरे इस स्वरूप में याद करो, और एक पत्थर वहां गिरा दिया गया। उस पत्थर को पकड़ के उन्होंने मक्का में स्थापित कर दिया, और उस पत्थर का नाम रखा संगे अस्वद, मक्का का पत्थर। और वो पत्थर वैसा ही है जैसे पिंडी है, गोल गोल है, इसलिए इसको भारत में लोग मक्केश्वर भी कह देते हैं, मक्का का ईश्वर। वहां पर किसी मूर्ति पूजा का खंडन है, बुत प्रस्ती अलाउ नहीं है, लेकिन एक पत्थर ऐसा है जिसको वो बड़े प्यार से संभाल के रखा है, स्थापित किया है, उसके फेरे लगाते हैं, चूमते हैं, वहां यादगार है। आप कुरान कभी पढ़ना, उसमें एक लाइन आती है बार बार, खुदाए नूर, नूरे इलाही, कि वो खुदा जो खुद आता है वो नूर है। तो नूर मतलब प्रकाश है, नूर मतलब ज्योति है। तो हम भी कह रहे हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो इसलिए इस्लाम वाले भी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी बात यहां पर दिखाए हैं क्राइस्ट जी, ईसा मसीह, उन्होंने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। तो सन और फादर में फर्क होता है, इसका मतलब क्राइस्ट तो गॉड नहीं था, उसने कहा गॉड इज डिवाइन लाइट। हम भी वही कहते हैं। गुरु नानक जी ने तो इतनी अच्छी महिमा की ग्रंथ में, एक ओंकार, निराकार, निर्वैर, अकाल मूर्त, सतनाम, वो सारी विशेषताएं शिव के ऊपर। गुरु गोविंद सिंह ने तो कहा ही था, देही शिवा बरमूर्ति। बात है वहां पर भी वही बात है, निराकार भी कहा। अच्छा, जापान में क्या करते हैं लोग, जब ध्यान लगाते हैं तो 3 फुट की दूरी पे, 3 फुट ऊंचाई पे एक लाल सा पत्थर अपने आगे रख लेते हैं, जिसको वो चिंकोन शेकी कहते हैं। इसका मतलब है शांति का पत्थर। वो उस पे ध्यान लगाते हैं, वहां पर भी वो शिवलिंग के आकार का छोटा सा पत्थर है। मूसा, हजरत मूसा थे जो यहूदियों के, उनको एक पर्वत, जब उन्होंने तपस्या की, पर्वत में लाइट, एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ, उनको भी दिखाई दी वो लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है उसकी मान्यता हर धर्म में है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब है वो ज्योत स्वरूप है। उसका आकार, अब बिंदु का कोई आकार थोड़ी होगा। हम बिंदु को कहें कि इसकी इतनी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, बिंदु मतलब बिंदु, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर वो इतना सूक्ष्म है कि जो इन आंखों से देखना नहीं जाता। कहीं कहते हैं आपको परमात्मा मिला है तो दर्शन कराओ ना हमें। परमात्मा देखने का सब्जेक्ट नहीं है, देखा उसको जाता है जिसका देह हो, जिसका कोई 5 तत्वों से बनी हुई कोई चीज हो, कोई आकृति हो। परमात्मा तो विदेही है, वो समझने का विषय है, जानने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जाता लेकिन उसकी शक्ति शरीर को चला रही है, ऐसे ही परमात्मा को अनुभव किया जाता है। उसके ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये परमात्मा है, उसकी शक्तियों से पता चलता है कि ये परमात्मा है। अगला चित्र बहन जी, शिव शंकर है या सर्वात्माओं का, सर्वव्यापी का। तो ये चीज है। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, जो 5वीं मान्यता थी वो हमने ली नहीं अभी, कि परमात्मा को कई लोग कहते हैं, ज्यादातर ही कह देते हैं हिंदुस्तान में, कि कण कण में है, जहां देखें तेरे में भी मेरे में भी, सर्वत्र सर्वव्यापी, सबके अंदर कौन है? परमात्मा है। अब ये मान्यता सही है या केवल हमारी भावना है?
इसको भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी यक्ष प्रश्न है। क्योंकि आज तक तो क्या मानते आए, जो मैंने कहा कि परमात्मा घट घट का वासी है, हमारे में भगवान है। अच्छा, अगर हम में भगवान है, आप में भी है, तो हम भी भगवान हो गए, आप भी भगवान का स्वरूप हो गए। अब एक आदमी दूसरे आदमी को साथ कुछ गलत करता है, उसका मर्डर कर देता है, तो फिर भगवान भगवान का मर्डर करेगा? या तो इतने सारे हो गए, सारे भगवान हो गए। पहले तो ये फैसला कर लो कि हमारे अंदर आत्मा है या परमात्मा है। आत्मा है या परमात्मा? अगर परमात्मा है तो फिर सारे परमात्मा हो गए, फिर तो सारी बातें खत्म हो गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आत्मा तो है, परमात्मा भी है साथ में, कहीं दोनों है। तो जब वो मर्डर कर रहा है तो परमात्मा क्या कर रहा है फिर? परमात्मा मर्डर आत्मा कर रही है या परमात्मा उसके अंदर घुस के वो मर्डर करवा रहा है? कभी सोचो तो सही। कई कहते हैं हाँ वो न्यारा हो जाता है, कर्म तो आत्मा ही करती है, परमात्मा कुछ नहीं करता। अच्छा, वो मर्डर कर रहा है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, माँ बाप तमाशा देखते रहे तो उनके माँ बाप के होने का मतलब क्या? घर में दो भाई बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई, और माँ बाप तमाशा देखते रहे तो उनके वहां होने का मतलब क्या? अगर परमात्मा हमारे में है तो उसे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? हम मार रहे हैं, उल्टे पुल्टे कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, वो रोकता क्यों नहीं फिर? अगर रोकता ही नहीं है तो फिर उसके होने का मतलब क्या? हमारे अंदर हुआ है, अगर वो कुछ करता ही नहीं है, सर्वशक्तिवान है, पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल ही ना करे, तो उसके विराजमान होने का मतलब क्या है? सर्वव्यापी का लगा बने? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझा दूंगा। तो इसका मतलब हमारे में है। अच्छा, कई कहते हैं सब जगह, कई कहते हैं हृदय में है, हृदय में हमारे दिल में बसा हुआ है, तो मतलब सब जगह तो नहीं हुआ ना, फिर वो बात पहले ही गलत हो गई। अगली बात, परमात्मा जो नेचर का भी एक रूल है कि नेचर की चीज अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकती है। जैसे आग का गुण क्या है? हीट देना, गर्मी देना। तो आग, लोहा उसके ऊपर रखो तो अपने गुणों को लोहे में ट्रांसफर कर देगी, लोहा भी गर्म हो जाएगा। अगरबत्ती आप जलाओ, अगरबत्ती का काम क्या है? खुशबू देना, कहीं भी रखो अपनी खुशबू फैला देगी। अब परमात्मा के गुण हैं शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, वो सब का सागर है। तो अगर वो सब जगह है तो फिर दुनिया में शांति क्यों नहीं ट्रांसफर हो रही? क्यों नहीं प्रेम ट्रांसफर हो रहा? फिर तो सब जगह शांति होनी चाहिए थी, प्रेम, आनंद, दया होनी चाहिए थी। इसका मतलब सब जगह परमात्मा नहीं, शैतान है, बुराइयां हैं सब जगह। या अच्छाइयां होती है या बुराइयां होती है। परमात्मा होता फिर तो दुनिया बिल्कुल अच्छी होती, सब जगह ही होता है। फिर उसको हम क्या कहते हैं? जब कुछ समझ ना आए ना तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, कहते हैं कि नहीं जानते? मतलब जाने अनजाने हाथ कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। नीली छतरी वाला सब जानता है। हम ये नहीं कहते कि नीचे वाला जाने, पाताल लोक में जो है। हम ये भी नहीं कहते दाएं वाला, बाएं वाला, इधर वाला, उधर में, जो सब में है वो जाने। हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। तो मतलब यहाँ नहीं है, कहीं ऊपर है। फिर हमने खुद श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो आता कहां से है? अगर सब जगह है तो फिर आ कहां से रहा है? अगर सब में है ऑलरेडी, फिर तो आने का मतलब ही नहीं है। और अगर है ऑलरेडी तो फिर अधर्म आ ही नहीं सकता। अधर्म तो उसकी अब्सेंस में फैलेगा ना। अगर वो पहले ही सबके अंदर है, सब उसको याद कर रहे हैं, सब जगह है, फिर तो अधर्म होए ना, बुराइयां होए ना। तो इसका मतलब वो कहीं और से आता है, सत्य धर्म स्थापित करता है, तभी तो वो श्लोक सिद्ध होगा। तो ऐसी कितनी बातें हैं। अब मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मान लो, अगर कुर्सी में भी परमात्मा है
तो मैं परमात्मा के ऊपर बैठ गया। अच्छा, सब जगह है, मतलब सब जगह में तो सारी चीजें आ गई ना, कूड़े का ढेर भी आ गया, तो हम कहें वहां भी है तो उसकी इंसल्ट हुई या नहीं हुई, वो उसके लिए गलत बात हुई या नहीं हुई। लेकिन हम कह देते हैं, हम सोचते नहीं, हमने सुना है तो कह दिया। अच्छा, क्यों सुना, क्यों लिखी गई ये बात, कभी ये भी सोचा अपने के लिए? दो तरह की सच्चाइयां होती हैं, एक होता है भावनात्मक सत्य और एक होता है सैद्धांतिक सत्य। भावना में आके भी हम कई चीजें कहते हैं, और एक है सिद्धांत, प्रिंसिपली वो राइट है या नहीं है, वो समझना जरूरी है। तो ये जो मान्यता है कि भगवान सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, ये भावनात्मक ट्रुथ है, ना कि सैद्धांतिक। सिद्धांत के तौर पे सच नहीं है, फिर ये शास्त्रों में, ग्रंथों में क्यों बात लिखी होगी? हमारी ऋषि मुनियों ने लिखी है ना, पढ़ते हैं तभी तो बात सुनी। वो उन्होंने इसलिए लिखी, वो जब द्वापर युग में हमारे ग्रंथ लिखे गए, वो बड़े तपस्वी लोग थे, ऋषि मुनि। उन्होंने देख लिया कि आने वाला टाइम कलयुग का होगा, पाप बढ़ जाएगा, लोग उल्टे कर्म करेंगे, तो लोग कहेंगे कोई नहीं देख रहा हमें, कर लो जितना पाप करना है। तो उन्होंने कहा भाई, परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जब परमात्मा की नजर ना पड़ती हो। उसके हजारों नेत्र हैं, सब जगह है, उससे डरो, बुरे काम नहीं करो। भाव उनका ये था, इसलिए उन्होंने ये बात समझाने के लिए, लोगों को पाप से बचाने के लिए अपने तरीके से बात कही। दूसरा ये हुआ कि द्वापर युग में या अभी कलयुग में भी बड़े भक्त इस भारत में आए, बड़े संत आए जो परमात्मा की भक्ति में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने प्यार में मगन हो गए कि उन्हें सब जगह कौन नजर आने लगा? भगवान नजर आने लगा। भावना होती है ना, भावना में हो जाता है। जिससे प्यार हो, आशिक माशूकों से पूछ लो, तो बैठे हुए आंखें खोल के नजर कौन आ रहा है, बातें किससे कर रहे हैं? मन ही मन उनसे कर रहे हैं। तो कहते हैं जहां देखता हूं तू ही तू, जैसे मीराबाई हुए, सूरदास हुए, जितने भी हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति में ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि सब जगह है ही भगवान, सब जगह है। लेकिन वो भावना थी, सिद्धांत नहीं था कि भगवान सब जगह घुस गया एंटर करके, उसके पार्टिकल थोड़े थोड़े सब में डाल दिए, ऐसा नहीं था। हम भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि भगवान हमारे साथ है, हम भगवान को साथ लेके चलते हैं, पर इसका मतलब नहीं वो सचमुच ही मतलब हमारे पास भी आ गया, उनके पास भी आ गया। वो हमारी फीलिंग होती है, फीलिंग अलग चीज है, सच्चाई अलग चीज है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि परमात्मा सब जगह है, या वो परम धाम। गीता में खुद लिखा हुआ है कि मेरा घर सूरज चांद तारागण से पार, जहां सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, उस परम धाम में है, उस ब्रह्मलोक में है। ये बात भी लिखी हुई है। लेकिन साथ में सर्वव्यापी की बात भी इधर उधर से सुनते हैं तो हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं। अब आपको ये नई बात आज हमने बताई, हो सकता है सबको समझ ना आई हो, थोड़ा और इसके गहराई में जाएंगे तो जरूर समझ में आएगी। एक चीज और बताते हैं, आज नई नई चीजें बताएंगे आपको, क्योंकि पुरानी बताते रहें तो फिर मजा नहीं है। नया बताएंगे तभी तो है ना, आप कहेंगे नई चीज सीखी, वहां पहले वाली चीज तो आप पहले जानते थे, फिर यहाँ आने का फायदा क्या? यहाँ एक और वंडरफुल चीज आपको बताएंगे कि जब हम कह रहे हैं कि परमात्मा शिव है, परमात्मा ज्योति बिंदु है, पिंडी उसकी यादगार है, वो तो शिव है, शिव बाबा भी कह देते हैं। लेकिन हमारे मन में एक आकृति और आती है जब हम शिव कहते हैं, जो तपस्या कर रहा है, हाथ में माला ली हुई है और कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं, जिनको हम शिव शंकर इकट्ठा ही कह देते हैं। फिर वो कौन है? क्या शिव शंकर एक ही है या शिव अलग है, शंकर अलग है? ये जानना बड़ा जरूरी है। शंकर, हम ये कहते हैं कि शिव
ज्योति बिंदु है, जिसकी यादगार पिंडी है। और शंकर देवता है, महान देवता है, और वो योग तपस्या कर रहे हैं, योगी रूप में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में। नाम शिव शंकर अलग अलग, रूप ये ज्योति बिंदु निराकार, वो साकारी देवता। कर्तव्य शिव का कर्तव्य है कल्याणकारी, सबका भला करना। और शंकर जी के लिए क्या कहते हैं? संहारकारी, विनाशकारी। तीसरा नेत्र खोला तो उनके तो विनाश की बातें आती हैं। तो एक विनाशकारी, एक कल्याणकारी, एक निराकार, एक हमारी तरह देहधारी, एक तपस्या में बैठा हुआ है। तो तपस्या मतलब किसी को तो याद कर रहा है। तो चित्रों में वो भी देखते हैं कि उनके आगे पिंडी होती है, शिवलिंग रखा होता है, मतलब वो भी शिव का ध्यान लगा रहे होते हैं। तो परमात्मा तो वो जिसकी सारे ध्यान लगाते हैं, पर वो किसका ध्यान थोड़ी लगाएगा, वो किसी की तपस्या करेगा भगवान, वो तो सबसे ऊंच है। अब शंकर जी अगर किसी की तपस्या कर रहे हैं तो इसका मतलब उनसे ऊंच कोई है। तो फिर शंकर को परमात्मा कहना भूल हुई या नहीं? वो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों, मतलब भगवान के बाद जो सबसे ऊपर के टॉप क्लास के देवता हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन परमात्मा तो निराकार है, वो पिंडी है। और पिंडी में आपने देखना 3 रेखाएं होती, वो 3 रेखाएं क्या दिखाती हैं? कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है। और उसके बीच में या तो बिंदी लगाते हैं या आंख दिखाते हैं। तो बिंदी दिखा शो करता है कि वो ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और अगर आंख दिखाई जाती है तो उसको कहते हैं कि वो तीसरा नेत्र देने वाला है, ज्ञान का नेत्र। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। और उसके ऊपर जो बेल पत्रे चढ़ाए जाते हैं, उनके कितनी पत्ते होते हैं बेल में? 3। और वो 3 बताते हैं कि वो त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 देवताओं का रचयिता है। तो ये इन दोनों की महिमा में फर्क है। अब आज से एक कहेंगे या अलग अलग? फिर लोगों में कंफ्यूजन कैसे हुई? हाँ, सब शिव शंकर इकट्ठा ही कह देते हैं ना। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, अब किसी को पता ही नहीं है कि नाम क्या है एक्चुअल में, करमचंद है या मोहन है। ध्यान से कोई स्टडी करे तो पता चलता है उनका नाम क्या है, मोहन। लेकिन साउथ में भी परंपरा है, बाप बेटे का नाम इकट्ठा लिख देते हैं। तो एक पिताजी हैं, एक उनके बेटे हैं, तो इसलिए दोनों को हमने जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर कहते हैं। लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों का रोल अलग है। अभी अगले चित्र में मैं आपको बताऊंगा शंकर क्या करते हैं और शिव क्या करते हैं, दोनों का रोल अलग है। हम शिवरात्रि मनाते हैं हर साल, लेकिन कभी शंकरात्रि नहीं मनाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जन्म शास्त्रों में दिखाया प्रकाश से हुआ, मतलब शिव से हुआ। लेकिन शिव के बारे में कहते हैं वो तो शंभु है, स्वयंभू पे, मतलब खुद प्रकट होता है। अच्छा, शिवरात्रि किसका यादगार है? शिव जब धरती पे प्रकट होते हैं, यानी अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं लेते माँ के पेट से, अगर जन्म ले तो शरीर मिल जाए। वो प्रकट हुए या अवतरित हुए, पर काया प्रवेश करके किसी के माध्यम से जब वो ज्ञान सुनाते हैं तो सृष्टि को 5 बुराइयों से मुक्त करते हैं। उसका यादगार हर साल हम शिवरात्रि, रात्रि मतलब कलयुग की अज्ञान की रात्रि में आते हैं, बुराइयों की रात्रि में आते हैं, और उस रात्रि को खत्म करके उजाला करते हैं, लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, कलयुग को सतयुग में बदलते हैं। इसलिए उनका यादगार ये उत्सव हर साल, उनका जन्मोत्सव शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। त्रिमूर्ति भी है क्या? तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा का क्या क्या रोल है,
कैसे कैसे वो करता है। एक चीज और बता देते हैं, कई चीजें हैं, अब लंबी कहानी है कि परमात्मा की 3 मेन ड्यूटीज कैसी, क्या क्या कर्तव्य हैं उसके, और वो कैसे वो कर्तव्य करता है। परमात्मा जब हमने कहा निराकार है, लेकिन सृष्टि भी तो वही चलाता है, पर चलाता कैसे है तो वो भी हमने सुना था कि परमात्मा करन करावन हार है। वो अकर्ता है, करता नहीं है, करवाता है। एक होता करना, एक होना करवाना। करते कौन है? हम लोग सारे काम, लेकिन करवाता कौन है? करन करावन हार परमात्मा को कहते हैं। तो वो सृष्टि के 3 इंपॉर्टेंट काम, स्थापना, पालना और विनाश के 3 देवताओं से कराते हैं। 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर, गॉड कहते हैं ना, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। ये 3 काम, सृष्टि स्थापित होती है, स्थापना के बाद फिर उसकी पालना होती है, फिर जब वो बिगड़ जाती है कलयुग के एंड में तो उसका विनाश होता है। तो ये 3 काम परमात्मा 3 मूर्तियों के द्वारा कराते हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति कहते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे, सबसे पहले दिखाया है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा कहां पर होगा? 4 मुख वाला, दाढ़ी वाला, कहां पर होगा? परमात्मा सतयुग की स्थापना करते हैं। परमात्मा ये नहीं कि धरती, नदी, गंगा, जमुना, पेड़ पौधे, ग्रह ये बना दिए, ये तो नेचर है, ये ऑलरेडी रहते हैं। परमात्मा स्थापना करता है, मतलब कलयुगी सृष्टि को परिवर्तित करके सतयुगी बनाता है। जब कलयुग बिगड़ जाता है तो लोगों में सुधार लाता है, उनके संस्कारों को बदलता है, जिससे सृष्टि सतयुगी आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसलिए स्थापना का मतलब बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कलयुग को बदलना है तो कलयुग में ही आना पड़ेगा। तो कलयुग में वो कैसे आता है, वो बड़ी विचित्र बात है। मैंने कहा वो मां के पेट से नहीं आता, गर्भ से नहीं लेता जन्म, वो अवतरित होता है। अवतरित का मतलब है उसका जो जन्म है वो भी डिवाइन है, दिव्य जन्म है। उसके बारे में कहते हैं पर काया प्रवेश, कि वो दूसरे की काया में प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके, उसकी कर्मेंद्रियों का, उसके मुख का आधार लेके ज्ञान देता है। और वो ज्ञान जिसके द्वारा दिया गया वो यहाँ ब्रह्मा दिखाए गए। तो वो कलयुग का ही व्यक्ति होगा ना, ये तो नहीं कि श्री कृष्ण में जाके, श्री कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, या किसी और में चला जाए। कलयुग में ही किसी को चुनेगा, उसके द्वारा ज्ञान देगा। उसकी डिटेल आपको परसों में और बताऊंगा कि कैसे देता है। फिर विष्णु कौन है? विष्णु जो सतयुग है, सतयुग के जो राजा रानी है वो विष्णु का रूप है। मतलब लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनको अगर इकट्ठे कंबाइंड रूप में कहना हो तो हम कह देंगे विष्णु, या कह देते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को भी 4 हाथ हैं, विष्णु को भी 4 हाथ हैं। 4 हाथ का मतलब 2 पुरुष के, 2 स्त्री के, 2 नारायण के, 2 लक्ष्मी के, इकट्ठे किसी को कहना हो तो एक शब्द है। तो राजा पालनहार होता ही है, ये तो हम पहले राजा को विष्णु का रूप भी मानते आए हैं शुरू से। तो वहां पर विष्णु लक्ष्मी नारायण का राज होता है, इसलिए पालना कह दिया। लास्ट में दिखाया शंकर के द्वारा विनाश। तो विनाश कैसे होगा? आपको पता है ना, एटम बम बने हुए, हाइड्रोजन बम बने हुए, बड़ी बड़ी मिसाइलें यहां से फेंको सीधे अमेरिका जाके गिरेगी, और अमेरिका वाला भी फेंकेगा तो इधर भी गिर जाएगी। किसी को कभी भी मार सकते हैं। दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, एक बार क्या हजारों बार दुनिया खत्म कर सकते हैं, इतना बारूद हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये प्रेरणा उनको शंकर जी देते हैं जो बम बना रहे हैं, और एंड में वो यूज भी करेंगे। तलवार बनी तो तलवार का इस्तेमाल हुआ।
तोप बनी, तोप का इस्तेमाल हुआ। अब कौन से बम बनाए हैं, और बड़ी बहादुरी से लोग कहते हैं हमने ये मिसाइलें बना ली हैं, जिस दिन गिरेंगी, जिस दिन गिरेंगी ना हम बचेंगे ना तुम बचेंगे, सारे डूब जाएंगे। तो वो विनाश बहुत नजदीक है, और परमात्मा की प्लानिंग है कि विनाश से पहले उसे ये दुनिया में कुछ अच्छे लोगों को तैयार करना है जो सतयुग में जा सके। सतयुग, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बुरे युग के बाद अच्छा युग आता है, रात के बाद दिन आता है। तो वो देवी देवताओं की दुनिया, अभी तक तो आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अब भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम खुद ही देवी देवता थे सतयुग में, अभी जन्म लेते लेते साधारण मनुष्य बन गए, तभी अभी भी नाम लगाते हो अपने साथ देव देवी, मतलब आप थे पर अब भूल गए। तो अब अगर फिर से देव देवी बनना है तो वो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, जो हमने भी सुना, इस पे हम भी चल रहे हैं, वही आपके लिए लेके आए हैं। और ये जो मैंने परमात्मा की व्याख्या आपके सामने रखी, ये ना मेरी है ना ब्रह्मा कुमारी की है, ये वो व्याख्या है जो परमात्मा ने हमें सुनाई है। तो इसलिए हमारा ये फर्ज था कि आप तक सही बात रखी जाए, तर्क से रखी जाए, बुद्धि से रखी जाए, कोई अंधविश्वास की बात नहीं। हम ये भी नहीं कहते जो हम कह रहे हैं वही सच है। 5 कसौटियां आपको दी गई है, 5 पहचानें दी गई, उन 5 पहचानों को अपने अपने इष्ट देव इष्ट देवियों पे लगा के देखो और चेक करो क्या वो भगवान है या भगवान शिव ही है, भगवान ज्योति बिंदु ही है। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। हम देवता बन सकते हैं, देवात्माएं बन सकते हैं, धर्म आत्माएं बन सकते हैं, पाप आत्मा या महान आत्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते। देवताओं सहित सभी आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, सुख दुख में आती हैं, देह और देह के संबंधों में आती हैं, लेकिन परमात्मा इन सब से अलग है, न्यारा है, तभी तो हमें छुड़ाएगा उन चीजों से। अगर वो खुद ही बुराई में आ रहा है, खुद ही पाप पुण्य में आ रहा है, तो हमें कैसे छुड़ाएगा? खुद ही अधीन है अगर वो, तो फिर हमें कैसे निकालेगा? हमें तो वो निकालेगा ना जो इन चीजों से अलग हो। तो ये सही चीज, अभी एक छोटा सा गीत बजेगा जो परमात्मा की महिमा आपको बताएगा, और कल मेडिटेशन का लेसन होने वाला है, क्योंकि अब आत्मा का भी पता चल गया, परमात्मा का भी चल गया। अब राजयोग मेडिटेशन की क्या विधि है, कैसे बैठना है, क्या सोचना है, क्या मन में ख्याल लाने हैं, क्या उसके लिए परहेज है, वो सारे कल आपको विस्तार से बताए जाएंगे, टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। इसलिए कल का सेशन, कल सैटरडे भी है, परसों संडे है, दोनों दिन छुट्टी है, तो जो लोग 3-4 दिन नहीं आए आपके जानने वाले, उनको कहना सैटरडे संडे सबसे बढ़िया मलाईदार माल मिलने वाला है। हालांकि आज भी बढ़िया था, तो मिस कर गए तो कर गए, लेकिन कल और परसों बहुत बढ़िया चीज आपको देने वाले हैं, तो वो कभी ना छोड़ना। चीज पूरी सीखनी चाहिए तो ही फायदा है। एक दिन आए फिर छोड़ दिया तो आधी सीखेंगे, आधी में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि पूरा नहीं सुना होगा। अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे, उससे पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ, फिर मेडिटेशन करें, क्योंकि वो कहानी आपको बड़ा कुछ समझाएगी। एक बार एक राजा था, और राजा हर रोज जो उसके दरबार पे आते थे मांगने के लिए, उनको बहुत कुछ देता था, कोई भी उसके दर से खाली हाथ नहीं जाता था। तो एक भिखारी हर रोज राजा के पास जाता था और कुछ न कुछ लेके आता था। एक दिन उस भिखारी को संकल्प आया कि ये राजा सारा दिन जनता में बांटता रहता है कुछ न कुछ, आखिर इसके पास कहाँ से आता है। उसे लगा सवेरे सवेरे ये राजा कहीं ना कहीं से लेता है, कोई ना कोई इसका खजाना है, वहां खजाने से निकालता है
और हमें बांट देता है, तो मैं पता करूं कि कहाँ से लेता है। तो सवेरे 6 बजे पहुंच गया महल में। द्वारपाल ने रोका, कहता जी मुझे राजा से मिलना है, देखना है राजा क्या कर रहा है। कहते भाई राजा तो मंदिर गया हुआ है पूजा करने के लिए। कहता मैंने मिलना है। कहते चला जा, उधर मंदिर है, राजा को पर डिस्टर्ब मत करना, पूजा बाद में करना, अपनी राजा को करने देना, तुम पूजा बाद में करना। भिखारी कहता जी मैंने पूजा वगैरह नहीं करनी, मैंने तो देखना है करता क्या। चला गया मंदिर में, पीछे बैठ गया। राजा आगे भगवान को याद कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और भक्ति करते हुए कहता है हे भगवान मेरी झोली इतनी भरपूर करना कि जो भी मेरे दर पे आए मैं भी उसकी झोली भर सकूं। भिखारी ने सुन लिया कि भाई ये तो किसी और से मांग के ले रहा है, तो वो वापस आ गया। द्वारपाल ने कहा कि मिले राजा से। कहते मैंने नहीं मिलना। कहते मुझे पता चल गया। क्या पता चला? कहता राजा भी भिखारी है। कहता राजा भी कहीं से लेता है और हमें देता है। अब वो घर आया तो चिंतन करने लगा भिखारी कि ये राजा तो हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी से मांग रहा था। फिर उसके मन में आया कि हनुमान जी इसको देते हैं, हनुमान जी कहाँ से लेते होंगे। तो उसने सोचा कि हनुमान तो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, तो इसका मतलब हनुमान जी श्री राम से लेते हैं। अब श्री राम जी के तो कई भक्त हैं, श्री राम कुछ हनुमान को देता है अपना, कुछ किसी और को देता होगा, थोड़ा सा हनुमान को आता है, और हनुमान के भी कई भक्त हैं, तो राजा भी एक है, तो कुछ हिस्सा राजा को मिलता है, कुछ औरों को चला जाता है। अच्छा राजा के भी कई भिखारी आते हैं इसके पास, थोड़ा सा मुझे दे देता है, बाकी औरों को दे देता है। फिर उसके मन में आया जो श्री राम जी थे वो कहाँ से लेते होंगे, उनका क्या सोर्स है। तो याद आया कि श्री राम जी तो शिव जी को याद करते थे, शिव परमात्मा को। अब उसे समझ आया, कहता सारा चीज ऊपर से आ रही है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऊपर है। तो ये क्या करते हैं शिव जी क्या करते हैं, उनके कई भगत हैं, श्री राम जी उनमें से खास हैं, तो 1 रुपए में से 10 पैसे उनको मिल जाते हैं। उसके बाद श्री राम जी उसको कईयों में बांटते हैं, उसका कुछ हिस्सा हनुमान जी को मिलता है। हनुमान जी के कई भक्त हैं, कुछ हिस्सा राजा को मिला, और मेरे को तो सबसे कम मिला लास्ट में, मेरा तो बढ़ते बढ़ते सब बट गया। कहता जी अब मैंने बाया बाया नहीं करना है, बाया बाया के चक्कर में सब बट गया, अब मैंने भी शिव जी से ही डायरेक्ट लेना है ताकि रुपये का रुपया ही मिल जाए, नहीं तो ये गवर्नमेंट की स्कीम की तरह हो गया। राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया चलता है ऊपर से, आम आदमी तक पता नहीं 5 पैसे पहुंचते हैं कि 1 पहुंचता है कि 10 पहुंचते हैं। तो वही हाल हो रहा है, हम बाया बाया के चक्कर में भटक रहे हैं। अब परमात्मा कहता कहीं किसी से लेने की जरूरत नहीं, वो मेरे से लेते हैं, वो खुद भिखारी हैं, तुम मेरे से जुड़ो। किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना, ब्रह्मा कुमारी जी ने किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ कोई देहधारी गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, ना यहाँ व्यक्ति पूजा है। सब उस परमात्मा को, शिव निराकार को, शिव बाबा जिसे हम कहते हैं, उसी से ही जुड़ते हैं, और दूसरों को भी उसी से ही जोड़ते हैं, क्योंकि प्राप्ति वहीं से होने वाली है। अब आप मेरे पीछे लग जाओ जी, बड़ा अच्छा सुनाया, आप ही दो कुछ, आप ही हमारी नैया पार करो। कई ऐसे होते हैं ना, कहते जी हम आपकी पूंछ पकड़ के पार